वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जून 2025 और 5 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 जून को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। युद्ध, हिंसा और आक्रामकता से पीड़ित बच्चों की पीड़ा को याद करने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 4 जून को ये आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और आज क्या है? 5 जून। और आप जानते हो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। जून में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ये जो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, ये सुन के कुछ याद आता है? दुग्ध सुन के कुछ याद आता है? जब जब इंडिया की बात आती है, अपने भारत की बात आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। एक तो ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। कभी आपके माइंड में ये आया कि सर ये तो बता देते हैं कि अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, इंडिया में कौन सा राज्य मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये याद कर लो, उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है और इसमें सैन फ्रांसिस्को टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट पे है, न्यूयॉर्क सेकंड पे है, लंदन थर्ड पे है। एक तो ये टॉप 3 आप याद रखो, और इसमें बेंगलुरु टॉप 10 में पहुंच गया है। आप इस टॉप 10 में देखोगे सिर्फ बेंगलुरु आपको दिखेगा। तो इंडिया का स्टार्टअप के मामले में सबसे बेस्ट शहर कौन सा हुआ? बेंगलुरु, क्योंकि ये टॉप 10 में शामिल हो गया है। इससे ऊपर इंडिया का कोई शहर नहीं है। और दुनिया का बेस्ट शहर स्टार्टअप के मामले में दुनिया का बेस्ट शहर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है? ये है ब्लूबेरी। तो भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य ये महाराष्ट्र बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में महाराष्ट्र की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो ब्लूबेरी के उत्पादन के लिए बहुत फेवरेबल है। वहाँ की मिट्टी की कंडीशन, पानी की कंडीशन जो है वो ब्लूबेरी के उत्पादन के लिए फेवरेबल है। इसीलिए 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अब महाराष्ट्र बना है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुड़पे जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता, इनको रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हिताची इंडिया ने एन बेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई? जो HIV के पेशेंट हैं उनमें अचानक से 500% की वृद्धि हुई है, और ये पता है कहाँ हुई है? फिलीपींस में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो 500% की वृद्धि हुई है, इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। इसमें 15 से 25 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा HIV के मामले पाए गए हैं और 500% की वृद्धि दर्ज की गई। तो याद कर लेना कहाँ पे दर्ज की गई है? फिलीपींस में। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं बोंग बोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्कर पियास्त्री। ये पता है कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मूला 1 रेसर हैं ऑस्कर पियास्त्री, और इन्होंने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। अच्छा, मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता था। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता था। ऑस्कर पियास्त्री ने ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत ने जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का नया अध्यक्ष अपना देश भारत बन गया है। भारत ने 141 में से 87 वोट हासिल करके ये अध्यक्षता जीती है। अब भारत बना है, तो ये है मैप में भारत। अभी सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में अपना देश भारत टॉप पर रहा था। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% योगदान है। कृषि का योगदान 4 से 5% है और अकेले मत्स्य पालन का 9% है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। अपने देश भारत के पास दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी सड़क नेटवर्क है, यानी कि सड़क नेटवर्क के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पे है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ, और पता है इंडिया में कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? 6300, 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। एक क्वेश्चन मैं आपको अक्सर बताता हूँ कैंसर से रिलेटेड। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वाशिंगटन DC में 8वें US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया। ये हैं कुमार मंगलम बिड़ला। अच्छा, सदगुरु जग्गे वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखक वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेबू बने हैं।
सरप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला और मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नया क्वेश्चन है, किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है? जैसे ही एक्स तुरंत माइंड में आता है एलॉन मस्क, तो एलॉन मस्क ने ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले इन्होंने ट्विटर को खरीदा था और ट्विटर का नाम बदल के एक्स किया, अब इन्होंने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के कंपटीशन में लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले फीचर इस एक्स चैट में देने की कोशिश की गई है, तो इसे एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली जे यूंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो ये हैं ली जे यूंग, इनको दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। गैबोन में सैन्य नेता ब्राइस ओलेगी नेगुआमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत दर्ज की। निकोसोर डैम ने रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने और क्रिश्चियन स्टोकर ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम सुगुमरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विक्रम सुगुमरन ये एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। ये थे विक्रम सुगुमरन और अभी हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एना लेना वेयरवॉक ये हैं जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एना लेना वेयरवॉक और इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉरपोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देने के लिए IICA पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? तो ये मेघालय में खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IICA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान, ये पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। अब मेघालय, तो ये है मैप पे मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। अच्छा, मेघालय ने अभी आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते थे। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंगी सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई और मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये बुक अब इतने सिटीज़ में पहुँच चुकी है। मेरी कोशिश ये है यह बुक आपको मिनिमम से मिनिमम रेट में मिले और इसीलिए इसको हर शहर के बुक स्टोर पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। हर शहर का मिनिमम एक बुक स्टोर ऐसा हो जहां स्टूडेंट जाके ले सके। क्यों कोशिश ऐसी की गई है? जब भी आप इसे ऑनलाइन लेते हो तो 20 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये 20 रुपये से 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज पे करते हैं और ये डिलीवरी चार्ज स्टूडेंट को देना पड़ता है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ये बुक जितना भी ज़्यादा है बुक शॉप पे है उतना पहुंच जाए और इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूंगा। इस बुक को करंट अफेयर्स की बेस्ट बुक बनाना मेरा काम है और इस बुक को पढ़ना आपका काम है और मैं कोशिश करूंगा ये बुक हर शहर के जो भी फेमस बुक शॉप हैं वहाँ पहुँच जाए और वहाँ से आप इस बुक को ले सको। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ओयुन एर्डीज ने इस्तीफा दिया? तो ओयुन एर्डीज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं और अभी इन्होंने इस्तीफा दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उलान बाटर। मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन टोगरिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन स्कोरेलसुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश वियतनाम बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट है लुओंग चुआंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो ये पुर्तगाल के बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस BR गवई ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। नजाती महोत्सव ये केरल में शुरू हुआ। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। क्या? इको सेंसिटिव जोन। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ध्यान रखना, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर टॉप पर रहा और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुए हैं। कहाँ पे? जो दमन दीव है वहाँ दीव में हुए हैं। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण पूजा पुजारा ने लिखा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 34 वर्ष बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।